हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का जेएनवी क्लासेस में। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या और संख्या पद्धति के फॉर्मूले। कोई भी चैप्टर बनाते हैं ना, उसका फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए पहला फार्मूला है योगफल। योगफल का क्या फार्मूला है? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। कोई भी क्वेश्चन में अगर दिया जाएगा योगफल निकाले तो बोला जाएगा, योगफल निकालने के लिए कहा जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या। ठीक, उसके बाद है अंतरफल। क्या होता है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। उसके बाद गुणनफल, गुना इंटू गुणक। उसके बाद आता है भाज्य इक्वल टू क्या? भाज्य गुना भागफल प्लस शेष। ठीक, भाजक का उसके बाद फॉर्मूला आता है, ये क्या होता है? भाज्य माइनस शेष अब बटे भागफल। उसके बाद भागफल का क्या होता है? भाज्य माइनस शेष बाय भाजक। उसके बाद आता है शेष का। क्या होता है शेष का फॉर्मूला? भाज्य माइनस भाजक गुना भागफल। उसके बाद आता है बड़ी संख्या इक्वल टू क्या होता है? योगफल प्लस अंतर अपॉन 2 यानी बटे में 2। उसके बाद छोटी संख्या योगफल माइनस अंतर अपॉन 2। ठीक, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ना, तब इन सब का ना फार्मूला का ना यूज होगा। इसलिए आप लोग ना ये सारी संख्या फार्मूला ना याद कर लीजिए। चलिए 10वां फार्मूला है लगातार संख्याओं का कुल संख्या। जब क्वेश्चन में लगातार संख्या निकालने के लिए, जैसे एग्जाम्पल कुल संख्या निकालने के लिए बोला जाएगा ना, जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिया जाएगा 3 अंकों की कुल संख्या निकालिए, तभी ये फॉर्मूला यूज में आएगा। क्या है? ठीक है, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या प्लस 1, इसका फॉर्मूला होता है। फिर उसी तरह 11वां फार्मूला है लगातार संख्याओं का योगफल। क्या होता है? अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या अपॉन 2 इंटू में कुल संख्या। ठीक, उसके बाद हम आता है लगातार सम संख्या का कुल संख्या। अंतिम इसका वो होता है फॉर्मूला अंतिम सम संख्या माइनस पहली सम संख्या अपॉन 2 प्लस 1। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग लगातार सम संख्या का योगफल। इसका फॉर्मूला होता है अंतिम सम संख्या प्लस पहली सम संख्या अपॉन 2 इंटू कुल सम संख्या। ठीक है, इसका ये फार्मूला होता है। उसके बाद 14वां फार्मूला है लगातार विषम संख्या का कुल योगफल। इसका होता है अंतिम विषम संख्या माइनस पहली विषम संख्या अपॉन 2 प्लस 1। ठीक, और 15वां फार्मूला है लगातार विषम संख्या का योगफल अंतिम विषम संख्या प्लस पहली विषम संख्या अपॉन 2 इंटू कुल विषम संख्या। ये इसका फार्मूला है। एक बार अच्छे से आप लोग लिख लीजिए। चलिए इसके बाद 16वां फार्मूला है किसी पहाड़ा का योगफल इक्वल टू क्या होता है? 55 इंटू पहाड़ा की संख्या। जैसे किसी भी संख्या, जैसे पहाड़ा 2 का पहाड़ा का अगर योगफल निकालने के लिए कहेगा तो क्या कीजिएगा आप लोग? 55 इंटू 2 यानी 55 इंटू 2 कीजिएगा तो ये 110 आता है। अगर 2 का पहाड़ा लिख के जोड़िएगा तो 110 ही आएगा। उसके बाद आते हैं 17वां फार्मूला पे लगातार n तक की सम संख्याओं का योगफल। इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 2 अपॉन 4। ठीक है,
इसके बाद आता है 18वां फार्मूला, आता है n तक की विषम संख्या का योगफल क्या होता है, n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। इसके बाद 19वां फार्मूला आता है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल n × n+1 × 2n+1 अपॉन 6। इसके बाद 20वां फार्मूला है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग, ठीक है, क्या होता है n × n+1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है, ठीक है। इसके बाद है 21वां फार्मूला लगातार n तक की सम संख्याओं का योगफल क्या होता है n × n+1, ठीक है। और लास्ट फार्मूला है लगातार n विषम संख्या का योगफल क्या होता है n², ठीक है। यही हमारा 22 फार्मूला है। इसको अगर याद रखिएगा तो आपको इस चैप्टर में एक भी सवाल बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे।